बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन तखीर के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे फैसला दे दिया है। जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट देने चाहिए थे या इस पे बर वक्त नोटिस देना चाहिए था? नवाज शरीफ ने आज मरी में एक वर्कर कन्वेंशन से बातचीत की है। वहाँ उन्होंने पीपल पार्टी के हवाले से और पीटीआई पे बड़ी तनकीद की है, लेकिन उन्होंने थरकोल के मामले पे जो क्लेम किया, उसके बाद पीपल पार्टी और नून लीग आमने सामने आ रही है, तनकीद आ रही है। हकीकत क्या है, इस पर भी बात करते हैं। पहले जस्टिस अथर मिनल्ला जो किसी दौर में हाई कोर्ट के जज थे, आपको पता होगा इमरान खान के दौर में, और रात 12 बजे इन्होंने ही पहली दफ़ा अदालत खोली थी। शायद उन्हें डर था कि इमरान खान आर्मी चीफ को ओहदे से हटा ना दें, तो इस चीज़ को वो नोटिस लेने के लिए रात 12 बजे अदालत आए रहे। बाद में वो इनकारी भी हो गए थे, जी मैं वैसे आया था, मैं कोई वर्किंग काम के लिए नहीं आया था। लेकिन बहरहाल ये अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने अभी एक फ़ैसला जारी किया है। उन्होंने कहा जी जो सदर है ये सारे मामले का जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन जो तखीरी मामला हुआ है कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था, 90 दिन के अंदर नहीं करवाना चाहिए। 7 नवंबर को के जो लास्ट डेट बनती थी, इसी के अंदर रह के ही आपको इलेक्शन करवाना था, लेकिन नहीं करवाया गया। ये एक कहते हैं ना आयन मुतली वाला मामला है। मुल्क में अवामी नुमाइंदे नहीं है, तो जो लोग काम कर रहे हैं ये गैर कानूनी गैर आइनी है। इनमें पहली बात ये है कि ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में था। जो लास्ट चीफ जस्टिस गए उमता बंदयाल, उन्होंने दोनों गवर्नर्स का भी लिखा है कि उन्होंने भी गैर आइनी काम किया है। जो गवर्नर KPK और गवर्नर पंजाब हैं, अगर उन्होंने गैर आइनी काम किया है, वो अभी भी गवर्नर हैं, आप उनके लिए कोई बाकायदा फैसला लिखते। हाल ही आपने कहते हैं कि एक अपोजिशन वाला रोल अदा किया है कि उन्होंने गैर कानूनी किया, आप अपना फ़र्ज निभा के लेकर रहे हैं। ये वाकई गैर आइनी है। कहीं ऐसा नहीं होता कि 90, ना ही आइन में लिखा है कि 90 दिन से ऊपर जो भी गवर्नमेंट चलती है वो गैर कानूनी होती है। अब भी जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है और जो इस्लामाबाद की जो गवर्नमेंट दोनों हैं वफाकी, ये दोनों गैर आइनी हैं। 90 दिन से ऊपर जज ये दोबारा हलफ उठाते और फिर CM बनते 90 दिन के लिए, जा आइन में कोई तब्दीली करते, जा अदालत से कोई फैसला लेते। ना अदालत से फैसला लिया गया, ना आइन में किया गया। इवन अदालत के सारे फैसले नून लीग की गवर्नमेंट ने नहीं माने और पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं करवाई। आपने इन लोगों को दोष दिया है, लेकिन अपना कहते हैं ना, आपके सामने 2-3 चीज़ें थी, आप इस पर नोटिस लेते। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकती थी। क्या आपने आज खुद नोटिस दिया इस मामले पे? आपके पास सारा मामला आया था, आपने इतना लेट फैसला क्यों नहीं दिया? आप इलेक्शन कमीशन को बुलाते और उससे पूछते कि आप 5 साल क्या करते रहे, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या इलेक्शन कमीशन को उसी वक्त आया? इलेक्शन कमीशन को डेट और टाइम का पता नहीं था हल्का बंदी किस वक्त करनी है? उसने जानबूझ के क्यों डिले की? अगर वो बंदा इस काम के लिए ये परफेक्ट नहीं था, आप बुलाते उससे, उसके ओहदे से हटा देते। क्या वो उस ओहदे पे बैठा हुआ जो काम कर रहा है फीस सबील कर रहा है, लाखों रुपए की सैलरी ले रहा है और लोन्स ले रहा है और अमरात ले रहा है? आप भी जो बैठे हैं इस सीट पे भी, आप भी जो अमरात ले रहे हैं, ये भी अवामी पैसा है। आपने जो फैसले किए हैं सरासर गलत किए हैं, अपनी नौकरी पूरी की है, ना कि कोई बड़ा फैसला किया है। अगर आप आज हक के कहते हैं ना हक पे फैसला करते हैं ना, तो आज आप सदर को भी करते नोटिस और चीफ जो इलेक्शन कमीशन उसे भी करते, दोनों बुलाते, गवर्नर इनको ओहदों से हटा देते और आर्डर देते कि दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं वफाक की और पंजाब की और KPK की, ये दोबारा हलफ उठाएं। अभी तो चलो KPK के जो नए आगे कहते हैं वजीर आला, वो तो रब्बी काम हो गया कि उन्होंने आगे हलफ उठा लिया। जो एक्स CM थे उनकी डेथ होगी, लेकिन ये जो अभी मुस्त नकवी लगे हुए हैं, ये गैर आइनी तौर पे लगे हुए हैं। इनके लिए ना तो कानून साजी की गई है, ना अदालती फैसला है, खामोशी से लगा हुए हैं, और ना ही अदालत ने अभी तक नोटिस दिया है। आप मजा था इसे बुलाते और फारग करते और हुक्म देते गवर्नर को, नया बंदा तैनात करो या इसी से दोबारा हल्फ ले लो, दोबारा कमीना बनाओ। लेकिन कुछ भी नहीं है, गैर आइनी है, एक फैसला दे दिया, बरी हो गए। लेकिन ये कहते हैं ना वो हड्डी है, ये हजम नहीं होने वाली। कजारी बात है, आयन तोड़ा गया है। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये मामला दोबारा उठेगा, इन लोगों को सजाएं होंगी। अगर उस वक्त को अच्छा कोई चीफ जस्टिस आया तो इन लोगों को भी बुला के, इन जजेस को भी बुला के सजाएं दे कि आपने, आपके होते हुए ये गैर आइनी काम हुआ है और आप सोए रहे हो। दूसरा, नवाज शरीफ ने आज मरी में, वो कहते हैं कि उसे मरी बड़ा पसंद है,
तो आपको पता होगा जब ये वज़ीर आज़म थे तो वो खाना लाहौर रायवेंट से आता था मरी में बाय एयर, इनके नाश्ते वहाँ से आते थे कौम के पैसे से। तो उन्होंने आज वहाँ वर्कर कमीशन में पीटीआई पे भी किया कि हमारी गवर्नमेंट के बाद उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। फौज पे उन्होंने डायरेक्ट हमला ही किया, इस्टेब्लिशमेंट को कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ने सारी सहूलतकारी की थी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और हमें जेल में डाल के सारा कुछ किया। अभी भी वही मामला हो रहा है, इमरान खान अंदर है, ये घूम रहा है, इसकी सजाएँ जो कहते हैं मुजरम था इसको बाहर आज़ादी से ज़मानत दी हुई है, और जो केसेस की जो इनकी अपील लग नहीं सकती थी उसकी अपीलें भी लग रही हैं और कौम को बताया भी नहीं है, मीडिया को भी नहीं पता, ट्रायल भी शुरू हो गया है। वो कुछ दिनों में ये नीट क्लीन हो जाएगा। फिर इसने क्लेम किया है कि देखा जाए तो इनकी कहते हैं हमने रिस्क दिया है। कौन सा रिस्क दिया आप लोगों ने भाई? आपने 18 महीने में अपने केस ही माफ करवाए, अपने पैसे क्लियर किए, जितने भी कानून साजी किए, एक भी कानून साजी अपने भाई से पूछे जिसने कौम के लिए की हो, ठीक है ना। महंगाई का सत्यानाश कर दिया। इमरान खान में दो भी ऐसा कोई मसला नहीं था, 150 रुपया पेट्रोल था। ये इन लोगों को जो आपके साथ दाएं बाएं फिरे ना, ये कहते हैं साइकिल लेके तो गले में कार्ड डाल के पैदल चल रहे थे कि 150 पेट्रोल है, गरीब कैसे डलवाएगा। तो गरीब ने 330 रुपये का भी पेट्रोल डलवा के इस महंगाई में गुजारा कर लिया ना। वो 150 में उसको कहते हैं ना उसका गुजारा नहीं हो रहा था। फिर देखें कि इन लोगों ने नवाज शरीफ ने आज क्लेम कर लिया कि वो थर को जो का प्रोजेक्ट है बिजली का वो सिंध में मैंने लगाया। तो पीपल पार्टी ने उसके जवाबी वार में कहा जी ये बेनज़ीर का प्रोजेक्ट है। 1993 में ये प्रोजेक्ट बाज़ाब्ता तौर पे इसकी एक कंपनी बनाई गई जो इस प्रोजेक्ट को उसने रेगुलेट किया। इसके 3 हिस्सों की जो इफ्तिताह है वो बिलावल ने की है, एक की शहबाज शरीफ ने की है। तो नवाज शरीफ को कहते हैं ना इसमें एक दफ़ा आए थे विजिट करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कोयला कितने फुट नीचे, तो उन्होंने कहा 120 फुट पूछे, तो कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें। उन्होंने उल्टा इस प्रोजेक्ट में मुदाखलत के हवाले से पीपल पार्टी ने कहा जी नवाज शरीफ इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, इस प्रोजेक्ट को चलाना नहीं चाहते थे, ये हमने अपने बल बोते पे ये प्रोजेक्ट चलवाया है। पीपल पार्टी तो जाहिर बात है क्रेडिट ले रही है, कहते हैं ये बेनज़ीर का प्रोजेक्ट था, और नून लीग कह रही है ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था। लेकिन प्रोजेक्ट जो भी था लेकिन अवामी पैसे का था, किसी के बाप के पैसे का नहीं था। बहरहाल अल्लाह करे इलेक्शन अभी भी जो डेट मिली है इलेक्शन कमीशन इस समय भी कहता है कि वो लगा हुआ है, हरबेट डाल रहा है किसी तरीके से ये भी डेट लंबी हो जाए, इलेक्शन और देर हो जाए। तो पीटीआई को भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें अभी तो रिलीफ मिल गया वक्ती, लेकिन आने वाले वक्त में पीटीआई इमरान खान बाहर होंगे तो लेवल प्लेइंग बराबर होगी। अल्लाह करे पीटीआई जीते। मैं तो इसी दुआ में हूँ कि इमरान खान विन करें और दोबारा वज़ीर आज़म बने। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो को दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।